आप भुसुंडी जी कहते हैं कि कलयुग की जो स्त्रियां हैं उनके पूरे बॉडी पर बालों के अलावा कोई आभूषण नहीं है, वो कोई आभूषण धारण नहीं करती हैं। वे हर बारी सिर्फ भौतिक सुखों के बारे में सोचती हैं और ज्ञान, बुद्धि, प्रेम, भक्ति इन सबको प्राप्त ही नहीं करना चाहती हैं। उनके लिए भौतिक सुख से ऊपर कुछ भी नहीं है। उनके सारे कर्म इसीलिए किए जाते हैं। यहाँ के जो पुरुष हैं उनके तो कहने ही क्या। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड चौपाई नंबर 102 और 103 पे हैं। तो यहाँ के जो पुरुष होते हैं वो बहन बेटियों का फर्क भूल चुके हैं। वो किसी के साथ भी कपट करके उसको लूट लेना चाहते हैं, ठग लेना चाहते हैं और अपने काम की भूख को मिटाते रहना चाहते हैं। उनको किसी का अच्छा दिखाई नहीं देता है। कलयुग में इतने बुरे हाल हो चुके हैं कि यहाँ पर अच्छाई का एक लेश मात्र भी कोई एहसास नहीं होता है। अरे यहाँ पर अब पुरुषों की, स्त्रियों की उम्र मात्र 8-10 साल है, पर इन लोगों में अकड़ ऐसी हो चुकी है कि कोई कुछ कहे तो सही इनको, ये सब उसको पीटने दौड़ते हैं। इनके भले की बात करो तो भी इनको समझ में नहीं आती है। ये सब लोग जो 6 शत्रु होते हैं इंसान के, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार, उनमें इतने फंस चुके हैं कि अब इनको असली सुख क्या होता है इसका ख्याल तक नहीं। परंतु कलयुग की एक ऐसी विशेषता है गरुड़ जी जो कहीं पे कभी किसी युग में नहीं थी। नाम तो देखिए, सतयुग में तो लोग तर जाते थे प्रभु का ध्यान करके, उनमें विलीन होकर के। त्रेता आया, त्रेता में यज्ञ करते थे, यज्ञ से तर जाते थे। द्वापर में तो भगवान की पूजा करके तर जाते थे। फिर आया कलयुग, कलयुग में तो चीजें पवित्र ही नहीं है, करे तो करे क्या, ना साधन अच्छे, ना साध्य अच्छे, ना लोग पवित्र। तो यहाँ पर बसता है नाम, और नाम में इतनी शक्ति है कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर मन उतरे पारा। कलयुग में नाम लेते रहो और करते चले जाओगे। और एक बड़ी कमाल की विशेषता है कि यहाँ पे मानसिक पाप नहीं लगते पर मानसिक पुण्य लगते हैं। आप मन से जब पुण्य अच्छे कर्म करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा। ये किसी युग में विशेषता नहीं थी। बाकी युगों में जब तप, ज्ञान और दान सब बराबर फल देते थे। कलयुग तो केवल दान के बेस पे अब चलता है। परंतु एक अच्छी बात यह कि आप किसी भी तरह से दान दो, किसी भी कारण से दान दो, आपका कल्याण ही होगा। आपके लिए वो बिल्कुल ऐसा है जैसे दवाई हमेशा कल्याण करती है।